नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रहलाद कुमावत। दोस्तों, मैंने जो पहले वीडियो डाला था मेवाड़ राजवंश की वंशावली के बारे में, तो आपको कमेंट करने के लिए बोला था कि आप कमेंट करिए कि अगला वीडियो हम कौन सा लेके आए। तो आपकी कहे अनुसार हम जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो चौहान वंश की वंशावली के बारे में रहने वाला है। चौहान वंश की वंशावली के बाद में हम चौहान वंश की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी पर वीडियो बनाएंगे, और हमारे जो वीडियो का स्तर रहेगा वो रहेगा सेकंड ग्रेड लेवल का, यानी कि जो कोई भी अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, और अदर परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है कोई तो भी उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, चौहान राजवंश, चौहान जो वंश है उनकी जो मूल शाखा है और मूल शाखा की जो संस्थापक है वो संस्थापक माने जाते हैं चौहान वंश के संस्थापक। चौहान वंश के जो संस्थापक है वो संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान कब की? 551 रुपये में की। कितने रुपए में? 551 ईस्वी में, है ना। याद क्या रखना आपको? 551 रुपये। प्रसाद चढ़ाए थे कि नहीं चढ़ाए थे, इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। स्थापना स्थान कहाँ? स्थापना कहाँ की, किस स्थान पर की? तो की सांबर में। कहाँ की? सांबर। सांबर कहाँ? वर्तमान में जयपुर के आसपास का एरिया पड़ता है, वहाँ पे की। और राजधानी, राजधानी किसे बनाई? तो राजधानी बनाई अहि छत्रपुर नागौर। अहि छत्रपुर नागौर। अहि छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाई। अहि छत्रपुर इसका नागौर का पुराना नाम है ना, यानी कि नागौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अहि छत्रपुर। यहीं पर चौहान वंश की स्थापना की थी। और कहाँ की? सांबर में। सांबर में की वो राजधानी अहि छत्रपुर नागौर। और सांबर में ही इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सांबर झील का। सांबर झील का निर्माण। झील का निर्माण। और सांबर झील का निर्माण कराने के बाद इसी सांबर झील के किनारे अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया। इनकी कुल देवी है इनकी कुल देवी इनकी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, यानी कि सांबर में चौहान वंश की स्थापना की, सांबर झील का निर्माण करवाया और अपने कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के किनारे बनाया, ठीक है। अब ये होगी इनके जो संस्थापक है वो। इन्हीं को ही वासुदेव चौहान को, क्योंकि इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की है इसलिए इन्हें चौहान वंश का मूल पुरुष, प्रथम पुरुष या संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब चौहान वंश की वंशावली की ओर चलते हैं हम। चौहान वंश की वंशावली की बात करें हम तो इनका जो शासक है वो पृथ्वीराज फर्स्ट। क्योंकि जो बीच में जो शासक आए हैं उन शासकों की क्या सन वगैरह नहीं मिलते हैं, इस कारण से जो इतिहास में पढ़ा भी जाता है वो पृथ्वीराज फर्स्ट से ही पढ़ा जाता है। पृथ्वीराज फर्स्ट के जो पुत्र थे वो थे अजय राज चौहान का शासनकाल है, इसका शासनकाल है 1105 से 1133 ईस्वी।
अजय राज के बाद अर्णोराज, अर्णोराज या इन्हीं को ही कह देते हैं आना जी, आना जी। इनका जो शासनकाल है वो शासनकाल है 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक है ना। आना जी के 3 पुत्र हैं। आना जी के कितने पुत्र हैं, कितने बिट्टू हैं? 3 बिट्टू है। पहला बिट्टू बिसल देव, बिसल देव या इन्हें कह देते हैं विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ। दूसरा पुत्र है इनका जगदेव। कौन है? जगदेव। और तीसरा पुत्र है इनका सोमेश्वर, सोमेश्वर। ठीक है। अर्णोराज आना जी के कितने पुत्र हैं? 3, बिसलदेव, जगदेव और सोमेश्वर। ठीक है। आना जी की हत्या करके जगदेव शासक बनता है 1155 से 1158 ईस्वी तक। फिर इनके बाद में विग्रह राज है बिसलदेव शासक बनते हैं और बिसलदेव का शासनकाल रहता है 1158 से 1163 ईस्वी तक। और बिसलदेव के बाद इनका पुत्र शासक बनता है, पुत्र है इनका अपरांगे, अपरांगे। अपरांगे शासक बनता है और ये शासक बना ही था कब? 1163 में। और 1 साल ही शासन किया था इसने 1164 ईस्वी तक और इसकी हत्या कर दी। किसने? जगदेव का एक पुत्र था पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज। और कौन सा पृथ्वीराज है ये? पृथ्वीराज द्वितीय है। इसने हत्या कर दी किसकी? इसने हत्या कर दी अपरांगे की और हत्या करके खुद शासक बन बैठा। और इसका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1164 से 1169 ईस्वी तक। और फिर जो शासक बनते हैं पृथ्वीराज के बाद, वो पृथ्वीराज के बाद जो शासक बनता है वो बनता है सोमेश्वर। ठीक है। सोमेश्वर का शासनकाल रहने वाला है 1169 से 1177 ईस्वी। ठीक है। और सोमेश्वर के 2 बिट्टू हैं। पहला बिट्टू है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज कौन से वाले? तृतीय, जिसने तराइन का युद्ध किया है ना मोहम्मद गोरी के साथ में। और दूसरा बिट्टू है इनका हरिराज। ठीक है। और सोमेश्वर के बाद शासक कौन बनते हैं? पृथ्वीराज, क्योंकि बड़े पुत्र थे ये। तो इनका शासनकाल है 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक है। अब ये जो पृथ्वीराज हैं, इन पृथ्वीराज का एक पुत्र है गोविंदराज। कौन है? गोविंद राज। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उनका पुत्र गोविंदराज शासक बनता है और गोविंदराज गोविंदराज का जो शासन है वो 1192 से 1194 ईस्वी तक ये शासन करता है। और फिर इसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है बाद में 1206 ईस्वी में, उसने गोविंदराज को यहाँ से खदेड़ दिया और गोविंदराज चले गए रणथंबोर। और रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। किसने? गोविंदराज ने। तो रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की
स्थापना, तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की है? गोविंदराज ने। हम ये तो रही अपने अजमेर के चौहानों की वंशावली। वापस देखते हैं। सर्वप्रथम शासक कौन? पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में अजयराज। अजयराज का शासनकाल है 1105 से 1133। फिर इनके बाद में इनके पुत्र अर्णोराज या आनाजी शासक बनते हैं 1133 से 1155 ईस्वी। और अर्णोराज आनाजी के 3 पुत्र हैं, बिसलदेव, जगदेव और सोमेश्वर। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। जगदेव ने क्या किया? अर्णोराज की हत्या करके खुद शासक बन गया और लगभग 3 वर्ष शासन करता है 1155 से 1158। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है बिसलदेव, ठीक है। और बिसलदेव का शासनकाल रहता है 1158 से 1163। और फिर बिसलदेव के बाद में इनका पुत्र अपरांगे और अपरांगे है ना, अपरांगे है ना। अपरांगे का शासनकाल रहता है 1163 से 1164। फिर अपरांगे की हत्या कर देता है कौन? पृथ्वीराज सेकंड। और पृथ्वीराज सेकंड क्या बन जाता है? शासक। और 1164 से 1169 तक शासन करता है। फिर इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। इसी के कारण अगला जो राजा बनता है वो सोमेश्वर बनता है। सोमेश्वर का शासनकाल है 1169 से 1177। और सोमेश्वर के 2 पुत्र हैं, हरिराज, एक तो हरिराज, एक पृथ्वीराज। पृथ्वीराज बड़ा पुत्र था, तो अगला शासक ये पृथ्वीराज बनता है 1177 से 1192 ईस्वी। और इनका मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे जाते हैं। इनके बाद में इनका पुत्र गोविंदराज शासन बनता है। यह गोरी के अधीन रहकर शासन करता है, लेकिन इसे कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में खदेड़ देता है और ये यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? रणथंभौर। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देते हैं कौन? गोविंदराज। और कब करते हैं? 1194 ईस्वी में। कब करते हैं? 1194 ईस्वी। क्योंकि 1192 से 1194 यहाँ शासन कर रहे हैं अजमेर में, और 94 से खदेड़ दिया इनको, तो 94 में ये कहाँ आ गए? रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। कब? 1194 ईस्वी में।